Hello everyone, back to I hope you all are doing good and preparation is going on good. Now we will discuss about in the last video we discussed about the writing formal letters. IO4 editorial, placing order, inquiry, and complaint letter. In this, for your 5 marks, we will study about the analytical paragraph writing. What is analytical paragraph writing? How to write this analytical paragraph writing? ये है क्या? बहुत simple one. It's easy one. It's easy to score good marks in your examination. एनालिटिकल पैराग्राफ सबसे इजी होता है अगर आपकी इंग्लिश राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग बेस्ट है तो आपको मैं कहता हूँ रीड राइट लर्न एंड स्पीक दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू ईच एंड एवरी वन टू डू द सेम ओके एनालिटिकल पैराग्राफ व्हाट इट सेज एनालिटिकल पैराग्राफ इज अ आपको क्या होता है कि आपका इंटरप्रेट कर कर एनालाइज कर कर आपको लिखना होता है और इसका फॉर्मेट क्या होता है कि मान लो कोई चार्ट दे दिया बारग्राफ दे दिया कोई मैप दे दिया आपको उसको इंटरप्रेट कर कर लिखना होता है इसमें क्या होता है कि अगर आपको इसमें ये देखा जाता है कि बच्चों ने इंटरप्रेट कर कर कैसे लिखा समराइज कैसे करके लिखा पैराग्राफ में आपको टेबल जैसा टेबुलर फॉर्म दे देंगे पाई चार्ट दे देंगे कंपैरिजन करना होगा इट्स अ सिंपल वन टू राइट इट विद अ गुड ग्रामेटिकल स्किल और आप में इसमें क्या करना है कि प्रीपोजिशंस हेल्पिंग वर्ब्स मोडाल्स डिटरमाइनर्स का बहुत ध्यान रखना है कंपैरिजन वर्ड्स बहुत ध्यान रखना है टाइम टू कंपैरिजन वर्ड्स टाइम के पर्सपेक्टिव से अलग रखना है और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के हिसाब से अलग रखना है अलग अलग है कि पाई चार्ट अगर मान लीजिए इसका पहले मैं फॉर्मेट बता देता हूँ एनालिटिकल पैराग्राफ का फॉर्मेट क्या होता है पहले तो सबसे पहले आएगा आपका हेडिंग हेडिंग आएगा उसके बाद आएगा हमारा इंट्रो इंट्रो मीन्स आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा व्हाट्स ऑल अबाउट द पाई चार्ट एंड कंपैरिजन उसके बाद आपका आता है बॉडी कंटेंट में आपको क्या लिखना है एक्सप्लेन करना है एक्सप्लेन इन वर्ड्स समराइज करना है इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको कंपैरिजन करना पड़ सकता है एंड डिवाइड करना होगा जो आपको इंटरप्रिटेशन देना होगा और लास्ट में कंक्लूजन उसका निष्कर्ष क्या निकला उसका ये बस इतना ही करना है आपको हेडिंग बीच में रहेगा उसका इंट्रो एक्सप्लेन बॉडी कंटेंट एक्सप्लेन मीन्स पूरा समराइज करना है हाउ टू राइट इट व्हाट्स द कंपैरिजन व्हाट द डिफरेंस बिटवीन एट and what is the interpretation of the data analysis of a data it's a simple one and last one is your conclusion what the want to say okay for example मैं एग्जांपल बताता हूँ जैसे मान लीजिए given one pie chart 2% 5% 3% and 65%. This is a expenses of your house. 5% for goes to your clothes, your others expenditure. 3% for your bills. 2% for your domestic use. ठीक है एंड दिस इज अ पाई चार्ट गिवन अब मान लेते हैं हमें क्वेश्चन दिया अलग है कि एनालिटिकल पैराग्राफ लिखिए व्हाट यू हैव टू डू नथिंग रीड द क्वेश्चंस केयरफुली data carefully and what you get to understand from the above from the given pie chart we can understand about the expenditure of a house there are 2% given to in domestic uses and to 5% for the clothes and where it is necessary for the all the houses to be all तो आपको इस तरह से पैराग्राफ को लिखना है और अच्छे से ताकि वर्ड्स में समराइज कर पैराग्राफ में ये नहीं कि ज़्यादा लंबा चौड़ा हो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ऐसा कि हम डाटा पढ़ रहे हैं और वहाँ पे आपको ऐसे लिखना है ताकि आपका पढ़कर आपको डाटा को पूरा शो रिप्रेजेंट कर सके इस तरह से आपको इंटरप्रिटेशन करना है लास्ट में कंक्लूजन कि विच इज़ द हाईएस्ट एक्सपेंडिचर एंड ऑल इस तरह से आपको पूरा कंप्लीट करना है ये हमारा एनालिटिकल पैराग्राफ है और बात करते हैं हम 5 मार्क्स का एनालिटिकल पैराग्राफ हो गया और आप इसके लिए प्रैक्टिस करें और क्वेश्चन सैम्पल पेपर देखें कोई दिक्कत नहीं होगा नेक्स्ट कम्स योर ग्रामर बहुत बच्चे या हम सभी ग्रामर पे बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हैं जो आपका 10 मार्क्स का आता है 12 क्वेश्चन देंगे आपको 10 करना होगा आउट ऑफ 12 यू हैव टू डू 10 क्वेश्चंस एंड फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू 70 मार्क्स तो आपका हाथ में 10 मार्क्स आपका ग्रामर है ऐसा तो नहीं होगा कि आपको ग्रामर आएगा ही नहीं आएगा ग्रामर 12 में से 10 में से आपको ऐसा है कि नहीं कि आपको आएगा ही आएगा ऐसा नहीं है कि नल होगा आप नल एंड वॉइड नल नहीं होगा आपको क्या करना है
यू हैव टू सी द टेंसेस। टेंसेस का फॉर्म कौन सा है, उसके हिसाब से प्रीपोजिशंस का ध्यान रखना है। उसके बाद हमें बेसिक ग्रामर का ध्यान रखना है, बेसिक वन। इस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ताकि आप आसानी से कर सकते हैं। और अटेंशन रिक्वायर्ड फॉर दिस। अटेंशन आपको चाहिए, 100% कंसंट्रेशन, फोकस। क्वेश्चंस को आराम से पढ़िए, उसमें से गलती ढूंढिए और उसको रिप्लेस करिए। ओके, that's all. Analytical paragraph for 5 marks and grammar for 10 marks, and you can do your best. Give it and be concise and concentrated towards the paper when you get. Don't get hopeless and all. Thank you. Happy learning.